आपने आखिरी बार अपना फ़ोन कब चेक किया था? और क्या आपने कभी अपने मुंतखब करदा दौरानिये से ज़्यादा इंटरनेट पर वक्त गुजारा है? 25 साल से कम उम्र के अफराद रोज़ाना औसतन 6 घंटे ऑनलाइन गुजारते हैं। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सरी की एक नई तहकीक के मुताबिक उम्र रसीदा अफराद औसतन 4.7 घंटे ऑनलाइन वक्त गुजारते हैं। इंटरनेट एडिक्शन की अलामात क्या हैं और आपको इसके हल के लिए क्या करना चाहिए? आजकल मुख्तलिफ कंपनियां अपने मुलाजमीन की कारकर्दगी को मॉनिटर करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन क्या ऐसा करना दुरुस्त है? और क्या हम खला में रिसर्च एंड प्रोडक्शन की बदौलत बहुत जल्द बेहतर अद्वियात और कंप्यूटर हासिल कर सकेंगे? ये वो मौज़ूआत हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को मूव कर रहे हैं। क्यों नहीं, मैं नहीं चाहती। जब आपको अपना फोन नीचे रखने के लिए कहा जाता है तो क्या आपको भी गुस्सा आता है? सोशल मीडिया, शॉपिंग, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट और यहाँ तक कि खबरें स्क्रॉल करना, ये तमाम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आपके दिमाग को मुतासिर कर सकती हैं। ऑनलाइन रहना कब एडिक्शन में तब्दील हो जाता है और हम इसके हल के लिए क्या कर सकते हैं? लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटरनेट किस तरह एडिक्टिव हो सकता है। मुख्तसरन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल इंटरनेट की लत का बाइस बन सकता है। ये एक हकीकी जिस्मानी इन्हिसार पैदा कर सकता है और मुआशरती मसाइल का सबब भी बन सकता है। जो कुछ भी हम ऑनलाइन करते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो हमें एडिक्टिव बनाने के लिए बनाया जाता है, जिससे हम हमेशा जुड़े रहें। सोशल प्लेटफॉर्म्स, शॉपिंग साइट्स और ऑनलाइन गेम्स हमारे दिमाग पर असरअंदाज होते हैं। जब आप अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए लाइक हासिल कर रहे होते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है और ये खुशगवार एहसास आपको इससे मजीद करीब कर देता है। इसी तरह स्मार्टफोन में मौजूद गेम में गैर मुतवक्के तौर पर इजाफी जिंदगी या अमेज़न पर मौजूद जूते की जोड़ी पर अचानक रियायत देखकर भी आप फूले नहीं समाते। हमारे इस रिएक्शन से इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि हम मुस्तकबिल में भी इस तरह की ऑनलाइन सरगर्मियों में मशगूल रहेंगे। और जब ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये शराब नोशी की एडिक्शन की तरह भी बन सकता है। क्या ये बात वाकई साइंसी तौर पर साबित है? इंटरनेट की लत दुनिया भर में बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज का मौजू रही है। इसे बिहेवियरल एडिक्शन की एक किस्म समझा जाता है। इंटरनेट की लत अक्सर ज़हनी सेहत के दीगर मसाइल जैसे डिप्रेशन के साथ मिलकर होती है। एक हालिया चीनी तहकीक में दुनिया भर में 10 से 24 साल की उम्र के 1 लाख से ज़ायद नौजवानों के इंटरनेट के इस्तेमाल को एनालाइज किया गया, जिसके नताइज से पता चला कि इंटरनेट की लत और डिप्रेशन के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक है। एक साबिका अशात के मुताबिक दुनिया भर में 14% से ज़ायद अफराद में इंटरनेट की लत की अलामात ज़ाहिर होती हैं। चीनी हुकूमत ने बच्चों के स्मार्टफोन के इस्तेमाल को महदूद करने के लिए माइनर मोड की तजवीज़ पेश की है ताकि इससे बचने में मदद मिल सके। यूरोपीय यूनियन भी इस मसले से आगाह है। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान का मानना है कि मौजूदा क़वानीन सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी नहीं है और मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग, डिफ़ॉल्ट ऑटो प्ले या मुस्तकिल पुश नोटिफिकेशन जैसी नशावर खुसूसियात को ममनू करार दिया जाना चाहिए। यूरोपीय कमीशन की जानिब से इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि आया सार्फिन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि नहीं। क्या आप नशे के आदी हैं? अगर आप ईमानदारी से इन सवालात के जवाब दे सकते हैं तो ज़रूर दें। क्या आप अक्सर अपने मुंतखब करदा दौरानिये से ज़्यादा देर तक ऑनलाइन रहते हैं? क्या आपके ऑनलाइन गुजारे जाने वाले वक्त पर लोग शिकवा करते हैं? क्या आपके जहन में भी ख्याल आता है कि चंद मिनट और ऑनलाइन रह लेता हूँ? और क्या आपको कभी अपने ऑनलाइन रहने के अमल को छुपाना पड़ जाता है? और अगर आप इन सवालात के जवाबात हाँ में देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नशे के आदी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ऑनलाइन तर्ज अमल पर ज़्यादा मोहतात नज़र रखना चाहते हैं। हम में से ज़्यादातर अफराद के लिए इंटरनेट के बगैर रहना नामुमकिन है। हम काम के लिए इस पर मुनहसिर हैं और इसी तरह हम अपने दोस्तों के साथ भी बातचीत करते हैं। ख्वाहिशात को शिकस्त देने के 3 तरीके ये हैं। अपने मजमूई स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें, शनाख्त करें कि आपने क्या करने में कितना वक्त गुजारा है और अपने आप से पूछें कि आप ऑनलाइन सरगर्मियों में कितना वक्त लगाना चाहते हैं। कुछ मुफीद ऐप्स हैं जो आपको स्विच ऑफ करने पर मजबूर करके आपके स्क्रीन टाइम को कम करने में मदद कर सकती हैं। अगर आपको महसूस हो कि आपके इंटरनेट का इस्तेमाल कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो इस मकसद के लिए ITAA यानी इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी एडिक्ट्स एनोनिमस नामी ऑर्गेनाइजेशन 9 ज़बानों में मुफ्त ऑनलाइन मीटिंग का इनेकाद करती है। आप किसी ट्यूटर से भी मुंसलिक हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं तो माहिरीन की मदद हासिल करें।
आपकी कंपनी आपकी एक्टिविटी देख सकती है, जो कुछ आप कंपनी के कंप्यूटर पर बैठकर कर रहे होते हैं। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं। दुनिया भर में मुलाजिमीन की निगरानी करना आम होता जा रहा है, लेकिन क्या हम ऐसा चाहते हैं? अमरीकी हुकूमत ये जानना चाहती है कि क्या वाकई कारकर्दगी की निगरानी करने वाले आलात मुलाजमीन के लिए संगीन खतरा हैं? वैसे हम किन आलात के बारे में बात कर रहे हैं और क्या आप इसके शिकार हो सकते हैं? वबाई मर्ज के बाद से रिमोट वर्क में इजाफा हुआ है। मुलाजिमीन पर डिजिटल नजर रखने में कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ रही है। अमेरिका में तकरीबन 80% बॉसेस मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये तहकीक 2000 एम्प्लॉयर्स और 2000 एम्प्लॉयज के एक मुताले के मुताबिक है, जो रिमोट या हाइब्रिड शेड्यूल के हिसाब से काम कर रहे हैं। और 73% मैनेजर्स अपने मुलाजिमीन की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए उनकी कॉल्स, ईमेल्स या मैसेजेस की रिकॉर्डिंग स्टोर रखते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट के एक सर्वे के मुताबिक 85% लीडर्स का कहना है कि चूंकि उनकी टीमें घर से काम कर रही हैं, तो लिहाजा उनके लिए ये एतमाद करना मुश्किल है कि हर कोई पैदावारी तौर पर काम कर रहा है या नहीं। इसे प्रोडक्टिविटी पैरानोया का लेबल दिया गया है। लेकिन सॉफ्टवेयर हमारी कैसे मदद कर सकता है और ये क्या कुछ कर सकता है? मुलाजमीन की निगरानी का सॉफ्टवेयर, सच कहूँ तो ये तकरीबन हर चीज को ट्रैक कर सकता है। की स्ट्रोक ज्यादातर प्रोग्राम्स या माउस की हरकत रिकॉर्ड करते हैं और वक्तन फवक्तन स्क्रीनशॉट लेकर कंप्यूटर की सरगर्मी को ट्रैक करते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर कॉल्स या मीटिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं या यहाँ तक कि मुलाजमीन के वेब कैम तक रसाई हासिल कर लेते हैं। ये प्रोग्राम्स रियल टाइम में वर्कर्स के सिस्टम तक मुकम्मल रिमोट एक्सेस को भी मुमकिन बना सकते हैं। कुछ डेवलपर्स तो लिंग्विस्टिक एनालिटिक टूल्स भी फराम करते हैं। यहाँ तक कि मालिकान को ये ऑप्शन भी मिल सकता है कि अगर उनका एम्प्लॉय इंटरनेट पर इंटरव्यू की इस्तिलाह इस्तेमाल करे या फिर जॉब सर्चिंग साइट्स विजिट करे तो इसका नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए। रिकग्निशन सॉफ्टवेयर भी मौजूद है जो चेहरे के तासुरात या आवाज को एनालाइज करके मुलाजमीन के रवैयों को ट्रैक कर सकता है। क्या हमें कवानीन की जरूरत है? दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में काम के आलात की निगरानी करना कानूनी है। इसमें मुलाजमीन की रजामंदी भी शामिल होती है, लेकिन इस मामले में हमेशा होशियार रहें। ज्यादातर मुलाजमीन इस बात से लाइल्म होते हैं कि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में सर्विलेंस की रजामंदी जाहिर की है। इस मकसद के लिए हमेशा अपने मुआहदे में फाइन प्रिंट चेक करें या अपने यूनियन के नुमाइंदे से मदद हासिल करें। मुलाजमीन की निगरानी पहले ही कई अदालती मुकदमात का मौजू रही है। सन 2022 के आखिर में नेदरलैंड्स की एक अदालत ने फैसला सुनाया था कि कंपनी को ये हक हासिल नहीं कि वो अपने घर से काम करने वाले मुलाजमीन को पूरा दिन वेब कैम ऑन रखने पर मजबूर करें। अदालत ने इसे मुलाजिम की निजी जिंदगी में मुदाखलत और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। लेकिन क्या इनफरादी तौर पर अदालतों को ये फैसला करना चाहिए कि किस चीज की इजाजत है और किसकी नहीं? फिलहाल अमरीकी हुकूमत एक्शन लेने के लिए तैयार है। वो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करने के तरीके तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ने मुलाजमीन को मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर के साथ अपने तजर्बात शेयर करने को कहा है। अगरचे वो इस किस्म के सॉफ्टवेयर के मुस्बत पहलू को भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो मुलाजमीन के हुकूक को भी खतरे में देख रहे हैं। बातचीत की निगरानी मुलाजमीन को मुनज़्ज़म करने और अपने मालिकान के साथ इज्तिमाई तौर पर बार्गेनिंग करने जैसे हुकूक का इस्तेमाल करने से रोक सकती है। और जब तनख्वाह, नज़्म-ओ-ज़ब्त और तरक्की से मुताल्लिक मालिकान के फैसलों के हवाले से देखा जाए तो ऑटोमेटेड सर्विलेंस मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक का बाइस बन सकती है। सार्फिन किस तरह सिस्टम को धोखा देते हैं? सोशल मीडिया पर मौजूद कई सार्फिन की जानिब से मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को धोखा देने के तख्लीकी तरीके दिखाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो कंप्यूटर के माउस को मुतहर्रिक रखने के लिए बैटरी से चलने वाले टूल को मुंसलिक करते हैं। इस तरह टाइम ट्रैकिंग सिस्टम को लगेगा कि आप मुसलसल काम में मसरूफ हैं। क्या आपको लगता है कि मालिक का मुलाजमीन पर नजर रखना मुनासिब है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं, या हमें मजीद कवानीन की जरूरत है? हमें अपनी राय से आगाह करें। खला में अद्वियात और माइक्रोचिप्स तैयार की जा रही हैं, लेकिन क्यों और हम इस बात की क्यों परवाह करें? क्योंकि इसका मतलब मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज और बेहतर कंप्यूटर्स हासिल करना हो सकता है। लो ग्रेविटी और इस तरह के मुख्तलिफ हालात, कैंसर जैसी बीमारियों के लिए तेज रफ्तार माइक्रोचिप्स और बेहतर अद्वियात की तैयारी को मुमकिन बना सकते हैं। क्या खला में तिब का मुस्तकबिल है? खलाई अद्वियात। वैसे चांद की धूल का इस्तेमाल करते हुए 3D प्रिंटिंग के अलावा भी खला में तहकीक करने के लिए बहुत कुछ है। खला में तजर्बात से साइंसदान ग्रेविटी की गैर मौजूदगी में
मुख्तलिफ बातों का मुताला और दवा तैयार कर सकते हैं। ये माहौल बेहतरीन वैक्यूम साबित हो सकता है जहां रेडिएशन लेवल भी ज़्यादा होता है। ये हालात ऐसे नताइज का बाइस बन सकते हैं जो ज़मीन पर हासिल नहीं किए जा सकते। इसका मतलब है कि हम मुस्तकबिल में मौसर अद्वियात हासिल कर सकेंगे। यही वजह है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने ISS पर कैंसर से मुताल्लिक तहकीक को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी खलाई इदारे नासा के लिए कई मिलियन डॉलर्स मुख्तस किए। लो ग्रेविटी वाला माहौल अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की तैयारी और दरियाफ्त को तेज कर सकता है। प्रोटीन का गलत इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों की वजह है। यही वजह है कि साइंसदान प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसे क्रिस्टलाइज करते हैं। स्पेस में यह अमल जमीन के मुकाबले में ज्यादा आसान है। प्रोटीन को समझने से साइंसदानों को बीमारी के मैकेनिज्म को समझने में भी मदद मिल सकती है और इस तरह अद्वियात को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है। मुस्तकबिल में इसका मतलब ये हो सकता है कि हमें ऐसी अद्वियात मिलेंगी जिनके साइड इफेक्ट्स कम होंगे और वो ज्यादा असरअंदाज होंगी। खला में नए फॉर्मूले तैयार करने के अलावा अद्वियात की तैयारी भी बेहतर नताइज फराम कर सकती हैं। खला में पैदा होने वाले मॉलिक्यूल ज्यादा मुस्तहकम होते हैं जो साइज में बड़े और ज्यादा पेचीदा होते हैं। यही वजह है कि कई कंपनियां खला में ज्यादा ताकतवर मादों की पैदावार को मुमकिन बनाने के लिए लाखों रुपए की सरमायाकारी करती हैं और फिर हतमी मसनूआत तैयार करने के लिए उन्हें जमीन पर मुंतकिल किया जाता है। लो ग्रेविटी की वजह से बेहतर कंप्यूटर मिल सकते हैं। कैसे? लो ग्रेविटी की तहकीक हमें मुस्तकबिल में तेज रफ्तार कंप्यूटर भी दे सकती है। हमारे ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स की शक्ल में दिमाग का काम करते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम इनके अहम कंपोनेंट समझे जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ बरसों में उनकी तैयारी रुक गई है। खला में नया मवाद भी तैयार किया जा सकता है जिससे कंप्यूटर्स मजीद तेज रफ्तारी से काम कर सकते हैं। खला में हमारे पास इन अनासिर की साख्त को बेहतर बनाने का बहुत अच्छा मौका है। माहिरीन का ख्याल है कि खला में पैदा होने वाले मवाद से बनाए गए सेमीकंडक्टर 10 से 100 गुना ज्यादा मौसर हो सकते हैं। ये सब किस तरह होता है? दरअसल इनमें से कोई भी चीज नई नहीं है। ISS पर कई सालों से काम हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक रसाई बहुत महदूद है और इसमें दिलचस्पी मुसलसल बढ़ रही है। यही वजह है कि स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी निजी खलाई कंपनियां तिजारती खलाई तजर्बागाहों में सरमायाकारी कर रही हैं। लेकिन अमेरिका में वर्दा स्पेस इंडस्ट्रीज या बरतानिया की स्पेस फोर्स जैसे नए स्टार्टअप भी मौजूद हैं जो इस मार्केट में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मुस्तकबिल में महक़क़ीन और डेवलपर्स को रियल इनोवेशंस के साथ आने का मौका मिल सकता है। आने वाले वक्त में निजी खलाई इदारे हमें गलत भी साबित कर सकते हैं। क्या आपको लगता है खला में प्रोडक्शन अगले सनती इनकलाब का बाइस बनेगी? हमें कमेंट बॉक्स में लाजिम बताएं।